सुनो, कह रहा है 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज द फोकस इज 0, 0। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमको उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि क्या हो 0, 0। तो क्या करना है? हमने क्या किया, गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, गिवन दैट फोकस ऑफ फोकी ऑफ पैराबोला, बताओ कितना दे रहा है, पैराबोला कितना दे रहा है बेटा 0, 0 दे रहा है ना। हम कह रहा है उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि कितनी हो 0, 0। फोकस आपको दे रहा है 0, 0। फिर देखना, एंड द वर्टेक्स इज द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, और जिसके वर्टेक्स दो लाइनों का क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, जिसके वर्टेक्स दो लाइनों का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो लाइन क्या दे रहा है बेटा, तो लाइंस क्या दे रहा है बेटा, पहला लाइन दे रहा है आपको x + 5 x + y = 1, दूसरी लाइन क्या दे रहा है x - y = 3। बेटा समझना, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी फोकस क्या है 0, 0। तो फोकस को आप लोग क्या डिनोट करते हो, f से ना, तो f बराबर क्या दे रहा है 0, 0। फिर कह रहा है एंड विच द वर्टेक्स, और जिसके शीर्ष इन दो लाइनों का क्या हो, इंटरसेप्ट पॉइंट हो, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर दिया तो क्या किया, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करने के लिए क्या करें, ऐड कर दे बेटा, बताओ ऐड कर दे, ऐड करके बाई बाई कैंसिल हो जाएगा। तो y अगर y से कैंसिल हो जाए तो x + y = 1, x - y = 3। आपने इसको ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2x = 4, तो x बराबर बेटा आगे ना बेटा, अब x के मान को किसी एक समीकरण में रख दें, तो क्या किया, x = 2 पुट कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बेटा कितना आएगा 2 + y = 1, y = 1 - 2, बताओ y = -1, तो लिखेंगे सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू गिवन लाइंस इज, तो दो बिंदुओं, दो दिए हुए रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आया बेटा, क्या आया 2, -1, यही तो आया ना 2, -1। आपने कहा प्रतिच्छेदन बिंदु 2, -1 आया, अगर 2, -1 प्रतिच्छेदन बिंदु, तो उसमें सवाल में क्या बोला था, कह रहा था कि यही जो इंटरसेप्ट पॉइंट है यही किसका काम करेगा, पैराबोला के लिए वर्टेक्स का। तो लिखेंगे सो वर्टेक्स यानी शीर्ष है ना, वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स आपके यानी v बराबर कितना आ गया 2, -1। हमको v पता है, और उनको क्या पता है, फोकस पता है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। भैया वर्टेक्स बताओ कहाँ पे बनेगा, तो वर्टेक्स बनाओ, वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, 2, 1, 2 कहाँ पे जाएगा, x में, ये आपका ओरिजिन होता है ना, ठीक है। 2 कहाँ पे जाना है, x में, x कहाँ है, पॉजिटिव यहाँ पर है ना, तो 1, 2 और माइनस पे 1, तो यहाँ पे आएगा -1, यानी हमारा इसके सामने कितना है, यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट आया यही मेरा क्या होगा, अब आप जानते जो कर्व बनता है कुछ ऐसे बनेगा ना, तो ये आपका कर्व को बनना है, बन जाएगा। अब ये कर्व बना तो फोकस कहाँ पे होता है, फोकस तो इसके बीच में होता है कहीं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितना है फोकस कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0। ये ऐसे जाएगा ना बेटा, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ फोकस है ना 0, 0, बताओ है ना 0, 0 फोकस, ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्टर्स होगी ना, पीछे होती है ना डायरेक्टर। देखो कर्व हमारा कैसे होते हैं, कोई भी कर्व हो, ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ये मेरा ओरिजिन होता है, यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, मतलब इस कर्व के अंदर फोकस होता है। तो भाई वर्टेक्स हमारा ऐसे जा रहा है, अब हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, बताओ क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे करें तो फोकस तो हमारा ऊपर है 0, 0, तो हमारा फोकस कर्व ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो इसके पीछे हमारा डायरेक्टर्स होगी ना। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है, देखो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, यहाँ पर आपके पास है 1 है, ये आपकी 1 है और ये आपकी 2 है ना, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, यहाँ पे आपकी x अक्ष में कितनी आ जाएगी 2, चलिए खैर यहाँ पे अगर डायरेक्ट है, देखो यहाँ पे आपको फोकस इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकालो, क्या आएगी बताओ, 2 पॉइंटों बीच की डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी
अरे भैया नहीं निकाल पा रहे हो क्या? निकालो। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, समझना बात को, डिस्टेंस ऑफ एफ बी, ये तो निकाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। पर दोनों पॉइंट पता है ना, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट निकाल सकते नहीं निकाल? बताओ, नहीं समझ में आ रहा? निकाले, बताओ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है 2 माइनस 0 का प्लस y2 माइनस y1 का माइनस 1 माइनस 0 का होल। ये तो होता है ना बेटा फॉर्मूला, नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? होगा। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ कितना आएगा? 1, कितना आएगा? √5 आएगा। अच्छा भैया आपने बताया √5, बताया ना होगा? अगर ये √5 है, ध्यान बताना, ये अगर √5 है तो बताओ ये यहाँ पर z होता है ना, तो ये कितना होगा? √5 होगा। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन क्या होती है पैराबोला की? पैराबोला इज a locus of the point which that such that moving a plane a fixed point and fixed straight line distance is always equal, है ना? मतलब परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी स्थिर बिंदु जिसे बोलते हैं फोकस और जो स्थिर सरल रेखा जिसे बोलते हैं नियता के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? इक्वल। तो ये पैराबोला के लोकस पॉइंट यहाँ पर होगा, ये घूमते घूमते यहाँ पे आया ना, तो आया तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। अगर बराबर होगी तो ये कितना आ गया? √5 हुआ कि नहीं हुआ? अगर √5 ये √5 टोटल कितना हो गया? 2√5। यहाँ पर आपको पता है x बराबर कितना आएगा? 2√5 हो जाएगा। ध्यान दो, अब हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास आगे डिस्टेंस √5, ये हो गया डिस्टेंस √5। यहाँ बताओ fz बराबर कितना आ जाएगा? fz बराबर आ गया 2√5। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मान लिया 3rd। हमको ये मिल, अब हमको ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हमको निकालना होता है पी एफ। हमको ये इक्वेशन जब तक नहीं आई तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको ये इक्वेशन मिलेगी तभी इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको या तो ये पॉइंट पता चल जाए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो निकालने बेटा। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया h कामा के, समझना बात को, h कामा के। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एफ बी बराबर क्या होता है? एफ बी बराबर क्या होता है? VZ होता है कि नहीं होता? अगर एफ, ये लाइन है बुआ, ये एफ है, ये बी है और ये जेड है। आपने कहा ये √5 है तो ये भी √5 है। इसका मतलब V कौन सा पॉइंट हुआ? मिड पॉइंट हुआ। V कौन सा पॉइंट हुआ? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट हमको पता है, क्या हम ये नहीं निकाल लेंगे? मिड पॉइंट लगा दे, देखेंगे V इज अ मिड पॉइंट ऑफ FZ। ठीक है, देन आप जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कैपिटल Y बराबर हाँ, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 होता है ना बेटा? होगा। ये x1 माना ही था आपने, डिस्टेंस निकालने, और ये क्या था? इसको क्या मान लिया? इसको मान लेना x2, ये क्या मान लिया? y2। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल X, और ये होगा कि नहीं होगा? बताओ, कैपिटल X का मान कितना? कैपिटल X का मान कितना? तो x1 का मान कितना? x2 का मान कितना? ये नीचे क्या चल रहा है? 2 कैसे क्या होगा? गुणा, तो h बराबर कितना आ गया? 4। आगे होगा, इधर बताना। कैपिटल Y का मान कितना? -1। y1 का मान कितना? 0। इसका मान कितना? बता कितना आया? k बराबर कितना आ गया? तो पॉइंट क्या आ गया बेटा? इसके पॉइंट क्या आ गए? पॉइंट आ गया 4 का -2। नहीं आ गया पॉइंट? होगा, समझो पॉइंट आ गए ना? नहीं समझ में आ रहा है? पॉइंट आ गया, इसका पॉइंट पता, इसके पॉइंट पता। हमको क्या निकालना है? ये लाइन की इक्वेशन निकालने, और यही लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो ये यहाँ पे आएगी ना। और जब यहाँ पे आएगी तो ये लाइन की, हमको इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ की इक्वेशन निकालेंगे ट्रांसफर करके। तो निकालो भैया। ये इक्वेशन निकालने के लिए बताओ क्या करें? ए पॉइंट हमको ये पता है, ए पॉइंट हमको ये पता है। दो पॉइंटों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? दो पॉइंटों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y - y1 लिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सो z इज, ध्यान दो, 4 का -2, तो लिखेंगे FZ इक्वेशन इज
एफ जेड की इक्वेशन निकालना बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 minus x1 एक्स माइनस, देखो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, बताओ कितना है, जीरो हो जाएगा। तो बता रहे वाई टू का मान कितना है, वाई टू का मान -2, इसका एक्स टू का मान 4, यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस जीरो, इतना ही आएगा ना, यहाँ गुणा कर देना, यहाँ कितना आएगा एक्स आएगा केवल, यहाँ गुणा करो कितना आएगा 4y बराबर -2x, तो कितना आएगा 2x प्लस 4y बराबर 0। ये आ गई इतनी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन इसके पैरेलल है, तो पीएम की इक्वेशन नहीं आ जाएगी। लेकिन अब पीएम की इक्वेशन हमको कितनी पता चल गई, ठीक है, पीएम हमको पता चल गया। और पीएफ निकालने, बताओ पीएम हमको पता है ना, पता है ना पीएम, और पीएफ निकालना तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, बताओ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट कितना आएगा, बताओ डिस्टेंस, इसके पी के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं ना हमेशा। तो पी के कोऑर्डिनेट पीएफ निकालना है हमको, पीएम की इक्वेशन पता है, पीएम कितना है 2x प्लस 4। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये निकाल पीएफ, बताओ पीएफ बराबर कितना आ जाएगा, पीएफ बराबर निकालो, पीएफ बराबर डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट x2 माइनस, यानी क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नहीं आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को, तो x स्क्वायर प्लस, अब पीएफ बराबर क्या होता है पीएम, तो क्या लगा दिया पीएफ बराबर पीएम, ठीक है। अब पीएम निकालने के इसके अंडर रूट में आना है, लंब की लंबा निकालते तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, देखो पीएम निकालने के बाद जानते हैं पूरी इक्वेशन लिखते हो और बटे अंडर रूट के अंदर एक एक, यानी x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 से 20, रूट 20 का मतलब क्या हो गया 2 रूट 5 आ जाएगा ना। तो हमको पीएम की वैल्यू, तो इसका मान क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, नीचे क्या आएगा 2 रूट 5। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आंसर नहीं आ जाएगा, बताओ समझ में आया, नोट कर लो फटाक से।